Hello and welcome you all to a new class of agriculture on this AgriLearner platform. Hi, this is Shonali, your mentor on agriguru.in. So in today's class, we are going to discuss the most important types of irrigation which are mostly used and very relevant in terms of agriculture examinations. This class is similarly important for IBPS SOA for mains as well as FCI technicals, NABARD and the students who are going to prepare for ICAR JRF agriculture. So this is a very important class. I think the concepts are going to be very clear after seeing this pictographic representation along with points to remember. लेट्स सी दिस इज़ द फर्स्ट मेथड इट इज़ फ्यूरो मेथड. फ्यूरो मेथड एक टाइप का सरफेस इरिगेशन होता है. यहाँ पे फील्ड का स्लोप 0.2 to 0.5% के बीच होना चाहिए, जिसकी वजह से हम वहाँ पे अलोंग विद द स्लोप हम ट्रेंचेस को डग कर सकते हैं, मतलब ट्रेंचेस की खुदाई कर सकते हैं और वहाँ पे हम इरिगेशन कर सकते हैं. फ्लड इरिगेशन मेथड में बहुत सारे वाटर लॉसेस हो जाते हैं, जो कि फ्यूरो मेथड में थोड़ा सा वाटर बचाया जा सकता है. और ये कौन कौन से प्लांट्स के लिए यूज़ होता है? क्रॉप्स लाइक सुगर केन, कॉटन, मेज एंड सम ऑफ द हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल और फ्रूट काइंड ऑफ टमाटो, साइट्रस के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. प्लांटिंग इज़ डन ऑन द फेरो रीजेस. यूनिफॉर्मिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जाता है, जो कि फेरो मेथड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें क्या होता है, लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो पॉसिबल. और फ्यूरो मेथड में जो फ्यूरोज का स्पेसिंग होता है वो 0.75 to 2 मीटर रेंजेस में होता है. सो नाउ द सेकेंड टाइप इट इज़ बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन. बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन अनदर टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन. यहाँ पे भी यूनिफॉर्म स्पेसिंग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर स्ट्रिप्स एंड फ्यूरो इरिगेशन इज़, फ्यूरो इरिगेशन में आपका लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर और जिसको आप लैटरल पर्कोलेशन बोलते हैं वो मूवमेंट अवेलेबल किया जाता है, जबकि बॉर्डर स्ट्रिप में नहीं किया जाता. बॉर्डर स्ट्रिप का मतलब ये है पूरे फील्ड को आप एक यूनिफॉर्म बॉर्डर के दौरान आप ऐसे बीच बीच से पार्टीशन कर सकते हैं. वाटर लेवल यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे बहुत इजीली चेक किया जा सकता है और यहाँ पे स्लोप का वेरिएशन 0.5 to 1% में होता है. तो ये याद रखने वाली चीज़ है कहाँ पे स्लोप कितने आता है. नेक्स्ट मेथड इज़ रिंग बेसिन मेथड. रिंग बेसिन में क्या होता है, ये हॉर्टिकल्चर और फ्रूट क्रॉप्स जिन जिन प्लांट को इंडिविजुअली वाटरिंग करना पॉसिबल होता है और ज़रूरी होता है ऐसे भी बोल सकते हैं, वहाँ पे हम ये रिंग बेसिन मेथड को यूज़ करते हैं. यहाँ पे जो प्लांट का स्टम्प होता है उसके अराउंड हम एक बेसिन, आप देख सकते हैं इस फिगर में एक बेसिन को डग किया जाता है और उस हिसाब से वहाँ पे इंडिविजुअली वाटरिंग किया जाता है. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं आप, द बेसिन में बी ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टाइप. इसमें कोई पाबंदी नहीं है. नाउ इट इज़ अनदर मेथड इट इज ए चेक बेसिन मेथड. ये रिंग बेसिन टाइप का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा फील्ड चैनल और सप्लाई चैनल बनाया जाता है. और यहाँ पे लैंड स्लोप जहाँ पे 3% तक होता है, यहाँ पे आप चेक बेसिन मेथड कर सकते हैं. और ये क्लोज ग्रोन क्रॉप्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. यहाँ जो फिगर दिखाया गया है यहाँ पे ट्रीज़ है, लेकिन इसको क्लोज ग्रोन क्रॉप्स में भी यूज़ किया जा सकता है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन. आप देख सकते हैं इस फिगर में कैसे एक रेनिंग टाइप का कंडीशन क्रिएट किया गया है. इसमें क्या होता है, कंट्रोल किया जा सकता है हम कितना वाटर को यूज़ करने जा रहे हैं कितने क्रॉप्स के लिए, मतलब वाटर यूजिंग का इकोनॉमिकल एफिशिएंसी होता है और जो वाटर को यूज़ किया जाता है वो फार्मर की कंट्रोल में रहता है. तो इसमें कौन से पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे कन्वेयंस लॉस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. 30 to 50% तक की वाटर सेविंग भी किया जा सकता है. ये जो टाइप का इरिगेशन है ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा तरह से यूज़ हो रहे हैं. और ये जो टाइप का इरिगेशन है इट कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस एंड जूट, क्योंकि राइस और जूट के लिए हेवी सॉइल यूज़ होता है और वहाँ पे फ्लडिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. और अनदर थिंग इज़ ये हेवी और क्लेई सॉइल में ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अंडुलेटिंग ट्रोपोग्राफी एंड सैंडी सॉइल में ये मोस्टली स्वीटेबल है. अंडुलेटिंग ट्रोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, इरेगुलर स्लोप्स होते हैं वहाँ पे, एक पर्टिकुलर आप नहीं बोल सकते कहाँ पे ढलान है या फिर कुछ भी अप्स एंड डाउन से, तो अंडुलेटिंग ट्रोपोग्राफी में हो सकता है. एंड इसका भी डिस्चार्ज रेट
यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 लीटर पर आवर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कंट्रोल्ड मैनर में आप वाटर की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे एक रेनिंग की तरह कंडीशन क्रिएट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पंपिंग यूनिट से जैसे नोजल्स दिया गया है। ये फिगर को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, स्प्रिंकलर बोला जाता है इसको। ये स्प्रिंकलर के हेड से स्प्रिंकल हो रहा है। फिर आते हैं हम अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप, दिस इज ड्रिप और ट्रिकल मेथड। ट्रिकल मेथड का मतलब ये है अब बूंद बूंद करके पानी रूट जोन में जाता है। ये जो मेथड है जहाँ पे वाटर का स्कैर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। तो इज़राइल में ये तरीका का, इस तरह की जो इरिगेशन टाइप है इसका ओरिजिनेशन हुआ था। तो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने एक ओवरऑल व्यू दिखाने की कोशिश की है और नीचे वो इंडिविजुअली प्लांट के रूट जोन में कैसे आता है ये दिखाया गया है। ये वाला पिक्चर में हम ऊपर ड्रिप इरिगेशन का वो तरीका और नीचे दिखाया गया है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन। आपको ये क्यों दिखाया गया है, ये कंपैरेटिव पिक्चर है जिसकी वजह से आपको ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन में डिफरेंस पता चल सकता है। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इसराइल ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। जैसे मैंने बोला कि ड्रॉप वाइज यहाँ पे इरिगेशन होता है। यहाँ पे वाटर सेविंग आप 50 to 70% तक कर सकते हैं। हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन में पढ़ा कि वहाँ पे 30 to 50% तक की वाटर सेविंग हो सकता है। और ड्रिप इरिगेशन क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी एरियाज में किया जाता है तो यहाँ पे 50 to 70% ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड। तो ये सुइटेबल होता है वही अंडुलेटिंग टोपोग्राफिकल एरियाज़ में। ये अनदर थिंग है, एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एक मॉडिफाइड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम शुगर केन क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, स्पेशली जो रो क्रॉप्स होते हैं फ्लैट टेरेन में वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसको टाइफून मेथड बोला जाता है। ये कंपैरेटिव डायग्राम है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जिसमें हमने फ्यूरो मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, कोरुगेशन एक अनदर टाइप का मेथड होता है जहाँ पे वेरी स्मॉल फ्यूरोज होते हैं। एक फ्यूरोज का ही एक टाइप ही होता है, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। चेक बेसिन और बॉर्डर डिच मेथड सबको एक में दिखाने की कोशिश किया गया है। ये एक FAO का एक साइट से मैंने ये पिक्चर को यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर डिच का मतलब है गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा, एक शैलो गड्ढा को हम डिच बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे किया गया है। आप बॉर्डर स्ट्रिप में देख सकते हैं कैसे यूनिफॉर्मली स्ट्राइप्स बना के वहाँ पे प्लांटेशन किया गया है। और फ्यूरोज मेथड में देख सकते हैं कैसे रीजेस पे प्लांटिंग किया गया है और बीच में पानी को छोड़ा गया है। तो आप हमने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन किया हुआ है जैसे कि इमेजेस आर फ्रॉम गूगल, विकीपीडिया एंड TNU साइट्स। मैंने आपको पहले ही बताई ये सारे इमेजेस कलेक्टेड है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप लोग हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे फीडबैक देंगे उसी हिसाब से हम आगे की क्लासेस भी लेके आएंगे। ये क्लासेस हम शॉर्ट में करेंगे और जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहिए हम उसे समझाएंगे। आपका मेमोरी भी ब्रशअप हो जाएगा और जो बिगनर्स है वो भी बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। जब मैं लाइव क्लास कर रही थी जूम क्लास में, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि आप एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लेके आइए, जो कि वहाँ क्लास में पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए हमने इस तरह का एक वीडियो बनाया। अगर आपको कोई और भी टॉपिक के बारे में इसी तरह का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ वॉइस ओवर्स चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं। हम इस तरह के क्लासेस यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। So like, share and subscribe and keep supporting us and join us and